धन्यवाद आदरणीय हर्षी। बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और उसके बाद और भी अधिक सुंदर प्राणायाम कराने के लिए बढ़ते हैं आगे। अपनी सांसें सामान्य करें। दंडासन में हम बैठे हुए हैं। अपने आप को व्यवस्थित किया हुआ है। अब ये क्रिया पश्चिमोत्तासन, एड़ी पंजे मिलाएंगे हम, घुटने भी मिलेंगे, दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर। वैसे तो इस क्रिया को कुछ क्षण के लिए हम नावासन में कर चुके हैं। अब थोड़ा रुक के करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर लेकर जाए। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, रुके कुछ पल। अब सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं और अपनी हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। अभी अंगूठे या पंजों को अभी नहीं पकड़ना। रुके कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को थामते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर जाए। पुनः खींचे शरीर को अपने। सांस छोड़ते हुए एक बार और धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। अब अपने पैरों के अंगूठों को पकड़े और जो साधक पकड़ सकते हैं अपने पंजों को पकड़े। धीरे धीरे छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अब क्या प्रयास करना है हमने? नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास करना है। नहीं लगता कोई बात नहीं। लेकिन शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी। मतलब जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। पूर्ण अवस्था में नाक माथा हमारा घुटनों से लग जाता है और कोहनियां आसन से लग जाती है। कुछ पल रुकें। जिन साधकों की पूर्ण अवस्था नहीं हो पाती तो जितना हो सकता है उतना करें और अपनी स्थिति में बहुत धीरे धीरे सुधार होता हुआ भी अनुभव करें। दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे बाजुओं को ऊपर लेकर जाएं और भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए बस दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हथेलियां अपनी दाहिनी ओर आसन पे जमाते हुए टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाते हैं वज्रासन। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक अपने अपने आसन पर घुटनों के बल खड़े होते हैं। पीछे पंजों का पृष्ठभाग आसन पर, घुटनों के बीच थोड़ा सा फासला
जितना फासला आगे घुटनों के बीच है उतना ही पीछे पंजों के बीच। दोनों हाथ कमर पर रखें इस प्रकार कि पीछे अंगूठा मिल जाए और उंगलियां आपस में मिली हुई आगे की। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाएं। रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे गर्दन कमर को सीधी करते हैं। गर्दन कमर सीधी करें, वापस आए। एक बार पुनः इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन कमर को पीछे की ओर धीरे धीरे झुकाएं। अब एक बार दायां हाथ दाहिनी एड़ी पर लगाने का प्रयास अवश्य करें। जिनका लग जाता है बहुत अच्छा, नहीं लगता तो प्रयास करें। और बायां हाथ भी लेकर जाएं बाई एड़ी पर। जो एक साथ नहीं लेके जा सकते वो एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ एड़ी पर लेकर जाएं। दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी पे, बायां हाथ कमर पे, और फिर दाहिना हाथ कमर पे लाकर बायां हाथ बाई एड़ी पर। करते रहें इसी क्रिया को कुछ पल। अपनी क्षमता अनुसार ही करना है, शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन कमर को सीधा करें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, घुटनों को मिलाएं, वापस आ जाए वज्रासन की स्थिति। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाए। अगली क्रिया मंडूकासन। दोनों बाजू आगे लाके ताने, हथेली आमने सामने, अंगूठों को अंदर करके मुट्ठी बनाए और मुट्ठी नाभि के दाएं दोनों लगाएं। नाभि से थोड़ा सा नीचे लगाएं। अब सांस भरें, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। अब हम क्या प्रयास करेंगे? नाक मात्रा आसन से लगाने का। गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, कोहनियां शरीर के साथ चिपकी रहेंगी। और एक और बात का ध्यान रखना है, शरीर का पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा रहे। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। पेट हमारा दबा हुआ है, लंबी सांसें हम ले नहीं सकते। रुके कुछ पल इसी अवस्था। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर आते चले जाएं। गर्दन कमर सीधी। इसी क्रिया की एक और अवस्था करते हैं। दोनों हाथों में उंगलियों में ग्रिप पकड़ बनाई, ग्रिप बनाई, और इसको जो है नाभि के ऊपर रखिए, दबाइए नाभि को। पुनः सांस भरिए, गर्दन ऊपर
और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर कमर के निचले भाग से झुकते चले जाएं। प्रयास हमारा वही रहेगा, थोड़ी आसन से लगाएं। रुके कुछ बात, पहले से बेहतर स्थिति, पृष्ठभाग हमारा एड़ियों से लगा हुआ, छोटी छोटी सांसें लें और छोड़ें। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे आते हैं वापस, गर्दन कमर सीधी, दोनों हाथ घुटने पर। वज्रासन में एक और क्रिया करते हैं, शशक आसन। घुटने हमारे मिले रहेंगे, दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, तानते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, खींचे शरीर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। पहले हथेलियां लगेंगी आसन पर, हो चुके हैं, फिर थोड़ी लगेगी आसन पर और फिर नाक माथा आसन से लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में भी रुके कुछ पल। पृष्ठभाग हमारा एड़ियों से लगा रहेगा, कोहनी सीधी, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अपनी हथेलियों को पीछे सरकाते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए आते हैं वापस, दोनों बाजू ऊपर, शरीर को खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आए। दोनों हथेलियां आसन पर टिकाएं और हथेलियां आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाए, शिथिल आसन दाहिनी ओर। दाईं भुजा दायां पांव सीधा, बाएं भुजा बायां पांव मुड़ा हुआ, इस प्रकार कि बाएं हथेली चेहरे के सामने और बाएं पैर का तलवा दाहिने घुटने से स्पर्श करता है। 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ें। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली क्रिया की, भुजंगासन। दोनों टांगें सीधी करें, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे से उठते चले जाए। कोहनियां हमारी आसन से लगे रहेंगे, गर्दन कमर को ऊपर की ओर उठाएं। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस, नाक माथा आसन पर। इस
इसी क्रिया की अगली स्थिति के लिए तैयार होते हैं हम। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर की ओर करते हुए कमर के बल पीछे की ओर झुकते चले जाते। इस बार कोहनियों को सीधा कर देंगे। कमर पे थोड़ा और प्रभाव, कोहनी सीधी कर दीजिए। गर्दन कमर को ऊपर की ओर उठाएं और कोहनी सीधी कर दें। रुके कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आते हैं वापस। सांस छोड़ते हुए पुनः नाक माथा आसन पर। अब हथेलियों को थोड़ा नीचे सरकाते हुए कंधे के दाएं बाएं लेकर आए। हथेलियां कंधे के दाएं बाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे पुनः गर्दन को कमर को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं और कोहनियों को सीधा करते हैं। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। रुके कुछ पल। आंखें कोमलता से बंद है। सामान्य रूप से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आते हैं वापस। नाक माथा आसन पर। एक और स्थिति करते हैं इसकी। हथेलियों को कंधों से थोड़ा नीचे सरकाते हैं, कंधों से थोड़ा सा नीचे। सांस भरते हुए गर्दन को कमर को ऊपर की ओर लेकर जाए और कोहनियों को फिर सीधा कर दो। अब हमारी कमर पे थोड़ा और अधिक प्रभाव अनुभव करें इसको। रुके कुछ पल। सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दाहिना हाथ ऊपर ले जाते आ जाते हैं कमर के बल। लघु विश्राम। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। अगली क्रिया सेतु बंधासन। टांगों को घुटने से मोड़ें। हाथों से टखनों को पकड़कर अपने शरीर के नजदीक लेकर आए। प्रयास करें टखनों को पकड़ने का। पकड़ में नहीं आते हैं तो एड़ी अपने शरीर के पास लेकर आए और हथेलियां आसन पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। एड़ी पंजे घुटने हमारे मिले हुए। अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें।
धीरे धीरे आते हैं वापस। अभी इसी स्थिति में रहेंगे। अब पैर के पंजों में थोड़ा सा फासला करें। अब सांस करते हुए धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। थोड़ा आसानी से उठ जाएगा हमारा शरीर। अपनी कमर पर, अपने हिप्स पर हथेलियों का सहारा लेकर थोड़ा सा और ऊपर को उठाइए। एड़ी का स्पर्श हटाते हुए पंजों के बल आ जाए। देखिए आपका शरीर थोड़ा और ऊपर उठ गया। बहुत सुंदर। सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आते हैं वापस। पहले एड़ी आसन पर और फिर शरीर का मध्य भाग धीरे धीरे नीचे। दोनों टांगे सीधी करें। पूर्ण विश्राम शवासन की स्थिति में आ जाए। पूरा शरीर ढीला। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। मस्तिष्क एकदम हल्का, कोई विचार नहीं मस्तिष्क में। आंखें कोमलता से बंद है हमारी। बंद आंखों में अपने शरीर के प्रत्येक अंग का अवलोकन करें। देखें कि किसी अंग में तनाव, खिंचाव तो नहीं है। अगर होता है तो अपना ध्यान उस ओर लेकर जाए। आवश्यक हो तो उस अंग को हल्का सा हिलाएं और तनाव, खिंचाव को दूर करें। अपना ध्यान आती जाती सांसों पर लगा सकते हैं। ध्यान आती जाती सांसों पर अब लगाते हैं तो विचार आना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। पहले कम होते हैं फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन सजगता पूर्वक अपने सांसों को देखना होता है। मन ही मन अपने शरीर के सारे अंगों का धन्यवाद करेंगे। मन ही मन बोलेंगे धन्यवाद। अपने सारे शरीर के अंगों को नमस्ते करेंगे। मन ही मन बोलेंगे नमस्ते। अब एक बार मन ही मन ओम मंत्र का जाप। हाथों की उंगलियों, पैरों की उंगलियों में हल्का सा कंपन करेंगे। दाहिनी करवट लेटेंगे कुछ पल। हो सकता है घुटनों को सीधा करें। अब दाहिने हथेली और बाहिनी कोहनी का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके बैठ जाए। सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। अपने आप को व्यवस्थित करें। शरीर में आए हल्केपन को अनुभव करें।
अगली क्रिया की ओर तैयार हो जाते हैं, बढ़ते हैं। सिंहासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, भुजंगासन। किसी भी स्थिति में आ जाइए, दोनों हथेलियां आसन पर इस प्रकार के, उंगलियों आपके शरीर की ओर, हथेलियां आपस में मिली, गर्दन ऊपर, आंखें खोलिए, सांस भरिए और धीरे धीरे मधुर स्पंदन करते हुए आवाज निकालिए। 3 बार दोहराना है इस क्रिया को। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। सभी साथियों की बहुत अच्छी स्थिति। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस, अपनी हथेलियों से कंठ को सहलाते हुए बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, हंसी की क्रिया। चेहरे पर मुस्कुराहट, चार प्रकार से हंसी करेंगे। पहले आ के स्वर में, फिर ई के स्वर में, फिर ऊ के स्वर में और फिर ओ के स्वर में। आ के स्वर में, आ वाले स्वर में 3 बार हंसी करेंगे जोर जोर से। हा 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 अपने माइक को चाहे तो खोल भी सकते हैं ताकि हम लोग भी आपकी हंसी सुन पाए। अब ई के स्वर में अब ऊ के स्वर में अब अंत में 3 बार ओ वाले स्वर में हो 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 आते हैं वापस। इस हंसी को, इस मुस्कुराहट को अंग शरीर के अंग अंग में बसा के रखना है और इस मुस्कुराहट को चिपकाए रखना है। जिसने भी अपने माइक खोलो वो अपने माइक बंद कर ले। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम हर्षी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे भुजंगासन और सेतुबंद आसन, जो मुझसे आज तक कभी नहीं हुआ, आज बहुत अच्छे ढंग से मैं भी कर पाई और शायद सभी ने इसका आनंद लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी और अच्छे हंसी के लिए। तो आगे प्राणायाम के लिए अनुरोध करते हैं सोनिया जी से। हरिओम सोनिया जी। हरिओम मैम। हरिओम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी के हमने बहुत अच्छे सूक्ष्म अभ्यास और आसन, अब करेंगे हम प्राणायाम। सभी सुखासन, पद्मासन, जिस भी मुद्रा में बैठ सके आराम से वो लगा लें। सोनिया जी एक बात कहनी थी जी। आपके चेहरे की आकृति थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, हो सकता है कैमरा के सामने कुछ धूल वगैरह लग गई हो। ओके ओके।
मेरे को भी लग रहा है आज। पकड़ लीजिए। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब सही है बिल्कुल। ओके ठीक है, धन्यवाद। ओके। सभी अपनी आंखों को करेंगे कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी रखें। अभी हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, अब प्राणायाम द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करेंगे। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नासिका द्वारा लंबी गहरी सांस भरें और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। नासिका द्वारा लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। नासिका से ही छोड़ना है। ध्यान करें, जब भी सांस भरें तो नासिका से ही भरें और नासिका से ही छोड़ें। सांसों पर ध्यान हमारा। दोहराएं इन क्रिया को। सांसें हमारे प्राणों का आधार, इन्हें लंबा गहरा करें। दिन भर सांसों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इस टाइम हम अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। हो जाए अपने आप में। और दोहराते रहें क्रिया को। जब सांस लें तो ध्यान करें पेट हमारा बाहर की ओर आता हुआ, और जब सांस छोड़ें तो नाभि रीढ़ मूल से लग जाती है हमारी। अब करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए अपनी हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख दें और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। धीरे धीरे छोड़ते रहें तेजी के साथ। सांसों को बाहर छिटकें 1 सेकंड में एक बार। इस प्रकार 1 मिनट में 60 बार तक कर लेते हैं हम। अपनी सुविधा अनुसार करें। ध्यान करें कि हमारा सारा शरीर न हिले। नाभि की क्रिया है यह, पेट की क्रिया है तो पेट पर ही प्रभाव जाना चाहिए। कंधे गर्दन को न हिलाएं। सांस छोड़ने पर ध्यान दें। नाभि अंदर की ओर संकुचित होती हुई हमारी। अगर श्वास छूट जाए तो दोबारा से लंबी गहरी सांस भरें
और दोहराएं क्रिया को। कपालभाति के द्वारा हम कर रहे हैं अपने पेट को प्रभावित। बहुत ही अच्छी क्रिया है ये पेट कम करने के लिए। अगर पेट में हमारे कोई छोटी मोटी गांठ हो जाती है तो इस क्रिया को 15 से 20 मिनट करके हम उन्हें समाप्त कर सकते हैं। दोहराते रहें क्रिया को। हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और अनहद चक्र प्रभावित होते हुए कोशिश करें हमारा मूल बंद लगा रहे इस क्रिया के दौरान। दोहराते रहें क्रिया। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। शांत बैठेंगे और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। अब लगाएंगे हम त्रिबंध। त्रिबंध के लिए मूल बंद लगा है हमारा। उड़ियान और जालंधर बंद लगाना है। श्वास छोड़ें, उड़ियान बंद लगाएं और गर्दन को नीचे करें। जालंधर बंद भी लग जाता है हमारा। श्वास जब तेजी से छोड़ते हैं तो रुके कुछ पल। जब रुकना मुश्किल हो तो बंदों को खोलते हुए वापस आएंगे। जालंधर बंद खोलें, उड़ियान बंद खोलें और मूल बंद खोल दें। अब भरी हुई सांस में करना है हमें यही क्रिया। सांस को भरते हुए मूल बंद आकर रखें।
श्वास भरें और तीनों बंदों को लगाएंगे। भरी श्वास में त्रिबंध करना है हमें। जब रुकना मुश्किल हो तो वापस आए और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। अब करेंगे हम प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम के लिए हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी हमारी। होठों को गोल करें और घूट घूट करके वायु को अंदर की ओर पिएंगे। इस प्रकार से गोल कर लें होठों को। 4 से 5 बार लंबी गहरी श्वास भरें होठों द्वारा। वायु को पीना है। इससे मेरा पेट, मध्य भाग, कंठ पूरी तरह से फूल जाएगा। फिर मुख को बंद करेंगे। रुकना है कुछ पल और जब रुकना संभव ना हो तो सांसों को बाहर उड़ेल देना है, वायु को। होठों को गोल करके वायु को पीते रहें घूट घूट। रुके कुछ पल, कंठ को झुकाते हुए। मुंह को बंद रखना है इस दौरान। रुकना है और जब बेचैनी से होने लगे तो कमर वाले भाग से झुकते हुए वायु को उड़ेल देना है। दोहराएं क्रिया को बार बार। सारा शरीर हल्का होता हुआ हमारा। सुबह सुबह अपने शरीर की शुद्धि करें। पहले वायु के कुंजन को आए धीरे धीरे वापस। शांत बैठें और शरीर में आए हल्केपन को महसूस करें। पूरा शरीर हमारा कितनी अच्छी प्रकार से हल्का हो जाता है इस क्रिया से। महसूस करें इस हल्केपन को। शांत बैठें। अब करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा हमारा। अब बाई नासिका से श्वास भरेंगे। 5 की गिनती में श्वास भरें और 10 की गिनती तक रुकें। और 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर कर दें विपरीत ओर से।
अब बाई नासिका को बंद करें और दाई नासिका से 5 की गिनती में ही श्वास को भरें और 10 की गिनती तक रुकें, फिर 10 की गिनती में ही निकालना है। दोहराएं क्रिया को दोनों ओर से। नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती हुई दोहराएं इस क्रिया को। कमर को न झुकाएं, कमर सीधी रखें। दोहराते रहे क्रिया को। शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। क्रिया को दोहराते रहें, बैठे नहीं। सभी अपनी क्रिया को पूर्ण करेंगे। बाईं ओर से शुरू किया था हमने, यहीं पर समाप्त करेंगे। अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस और शांत बैठेंगे। हाथों को करेंगे ज्ञान मुद्रा में और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे।
शांत बैठकर क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। अब करेंगे हम मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और नासिका से लंबी गहरी श्वास भरेंगे। गर्दन को पीछे की ओर लटका लेंगे भरी हुई श्वास में, और जीभ को तालू से लगा लेंगे अपनी मोड़कर। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में कर लें पीछे की ओर। सारी थकान दूर हो जाएगी हमारी। और जब रुकना संभव ना हो तो गर्दन को सीधी करेंगे और जीभ को भी, मुड़ी हुई जीभ को सीधा कर लेंगे। जब तक श्वास भरी हो तब तक गर्दन पीछे लटका कर रखेंगे। फिर से करें एक बार और। लंबी गहरी श्वास भरें नासिका से, जीभ को लगाए तालू से और गर्दन को पीछे की ओर लटका लें। भरी श्वास में रुकेंगे कुछ पल, और जब श्वास छूटने लगे तो वापस आ जाएंगे। क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। अपने हाथों को करेंगे ज्ञान मुद्रा में। शांत बैठें और क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। मन मस्तिष्क हमारा शांत होता हुआ चलेंगे ध्यान की ओर। एकदम शांत कर लें अपने मन को। ध्यान करें उस ईश्वर का जिसने हमें यह सुंदर जीवन दिया है। मानव जीवन अति उत्तम, सब कुछ करने की क्षमता होती है हमारे अंदर, जो कि पशु पक्षी कोई भी नहीं कर सकता। सोचने की, समझने की, किसी भी कार्य को करने की। धन्यवाद करें इसी खुशी में ईश्वर को। और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं, मेरा परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, विश्व सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और मेरे द्वारा किसी को भी हानि न पहुंचे। हो सके तो मैं किसी के काम ही आ सकूं। तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शांत बैठे रहें और ईश्वर का ध्यान लगाएं। और धन्यवाद दें इतने सुंदर जीवन के लिए।
अब करेंगे प्रार्थना सभी के सुख और शांति के लिए। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में है। भरेंगे लंबी गहरी श्वास। ओम। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और करें उनका उच्चारण। करेंगे प्रार्थना। ओम। ओम सद्गमय ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमां। अब करेंगे शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिर ओषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। करेंगे अपने स्वर को नमन। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और तेजी के साथ घर्षण करेंगे। आए हुए इस तेज को रखेंगे अपनी आंखों पर। अपने चेहरे पर हथेलियों को रखें और तेज को ग्रहण करें। पूरे शरीर पर लगाएं अपने हाथ को। जहाँ कोई दुख दर्द है वहां जरूर लगाएं। सभी दर्द दूर होते हुए हमारे ग्रहण करें ईश्वर के प्रसाद को। एक बार वो बनेंगे अपने हाथों को तेजी के साथ घर्षण करें और रखें अपनी आंखों पर। गर्माहट को महसूस करें। जाने दें आंखों में यह ऊर्जा। खोलेंगे अपनी आंखों को। हरिओम सर जी।
धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत आपका। और गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद सहयोग करने के लिए। सभी योग प्रेमियों का धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए। और हमारे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। क्षमा चाहूंगा, आज गौतमपुरी केंद्र पर मुझे जाना था, तो अभी बस घर पहुंचा भी नहीं हूँ। तो आज की साधना में सोनिया जी को केवल सुन पाया, लेकिन सोनिया जी से अभी मुझे निराशा हो रही है थोड़ी सी। सोनिया जी में कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सोनिया जी आज या तो बीमार हैं या डरी डरी क्यों है भाई, डर के क्यों रहती हैं, खुल के क्यों नहीं बोलती हैं। सोनिया जी थोड़ा सा खुल करके बोलिए, थोड़ा आज मुझे नहीं ज्यादा बढ़िया लगा। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बाकी और हर्ष जी ने और गुप्ता जी ने शायद अच्छा कराया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सोनिया बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा डरो, डरती क्यों हो? हम लोग जोर से बोलते हैं ना। ओके सर। एक टीचर जो होता है ना, टीचर का तो पूरा रोब होना चाहिए। क्लास है आपके सामने, सब बच्चे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। तो इस तरह से बोलिए कि बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और टीचर लगे कि हाँ जी टीचर हो आप, ठीक है। तो ओके इसलिए सर। थोड़ी सी हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस लाओ, डरो नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आदरणीय गुप्ता जी और आदरणीय हर्ष कपूर जी, सोनिया जी और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आदरणीय हर्ष जी, आपने आपके टीम ने बहुत सुंदर योग विज्ञान स्थापना कराई। आशा है सभी ने भरपूर लाभ लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। ये प्रभु ये भगवान हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति प्रदान। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। किसी के भी ऊपर क्रोध तो करेंगे ही नहीं। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। एक और सूचना, जैसा कि कल कहा था मैंने कि आज के बाद हमारे योग विज्ञान साधना सुबह की जो होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और जो विशेष योग कार्यक्रम होंगे केवल उनकी रिकॉर्डिंग होगी। और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी टीम लीडर होंगे प्रत्येक दिन के, उन सबको मैं पोस्ट बना दिया करूंगा। ओके, तो और जिसको भी रिकॉर्डिंग करनी है तो वो होस्ट जो है वो उनको होस्ट बना देंगे, तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अब साधक जो कोई भी रिकॉर्डिंग करना चाहें वो स्वयं करेंगे। मेरी ओर से यहाँ से केवल विशेष कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग होगी। उसका कारण ये भी है कि लगभग 150-200 के करीब जो है चैनल पे रिकॉर्डिंग हमारी आ चुकी है, और उनको देखने वाले और लाइक करने वाले काफी कम लोग हैं। तो ये भी वजह है, और आशा है कि इस कार्य में सब साधक सारे शिक्षक सहयोग करेंगे। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।